मोदी सरकार ने पूरे देश में जबरदस्ती E20 लागू कर दिया है। पूरे देश की जनता इससे बहुत दुखी है। लोगों के टू व्हीलर्स में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कार में, एसयूवी में, फोर व्हीलर्स में माइलेज बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप हो गया। ऑलमोस्ट 25 to 30% देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन माइलेज। और लोगों की गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, इंजन ख़राब हो रहे हैं, इंजन सीज हो रहे हैं, फ्यूल सिस्टम ख़राब हो रहा है, जंग लग रहा है। इतना शोर होने के बावजूद भी मोदी सरकार जो है वो अड़ी हुई है, उसको वापस नहीं ले रही है। गोवा के लोग डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा इस डिसीजन से अफेक्टेड हैं। नेशनली ऑलमोस्ट 7% households own a car, but in Goa almost 45% families own a car. In Goa almost 86% people own a two-wheeler. Obviously there's an overlap, कई घर ऐसे हैं जिसमें फोर व्हीलर भी है, टू व्हीलर भी है। लगभग 86% ऑफ फैमिलीज इन गोवा ओन अ टू व्हीलर। सो आप ये समझ सकते हो कि लगभग 85 to 90% फैमिलीज इन गोवा आर अफेक्टेड बाय दिस डिसीजन। उनकी माइलेज कम हो रही है, उनके आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जिनके इंजन खराब नहीं हुए, इंजन खराब होंगे ही होंगे। देश दुनिया भर में जिन जिन कंट्रीज ने E20 लागू किया, they gave themselves 10, 15, 20 years before this decision was implemented. Brazil is at the forefront. ब्राज़ील में अब E100 है, पूरा का पूरा इथेनॉल भी यूज़ होता है विदाउट एनी पेट्रोल। फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स हैं। पर ब्राज़ील ने 50 साल लिए E20 करने में। इन 1931 ब्राज़ील इंट्रोड्यूस्ड E5 and they introduced E20 in 1985। 55 साल के बाद उन्होंने E20 किया और अब जाके उन्होंने E100 किया, लेकिन वहाँ पे E30 और E100 दोनों के बीच में ऑप्शन मिलता है। बाकी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ जहाँ इथेनॉल है, इट्स लेस देन E10। चाहे आप जर्मनी ले लीजिए, चाहे आप US ले लीजिए, दूसरे जितने कंट्रीज हैं वहाँ पे E10 से भी कम है। हमारे देश के अंदर 2022 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 2025 में इसको लागू कर देंगे, विद इन 3 years। आवर गवर्नमेंट गेव मियरली 3 years टू इम्प्लीमेंट E20। 3 साल में नहीं हो सकता। जितने पेट्रोल पंप है उनके स्टोरेज टैंक्स E20 के लिए रेडी नहीं है। उसमें जब पेट्रोल डालते हैं तो उसमें मॉइस्चर अलग हो जाती है, इथेनॉल अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी टंकी के अंदर पानी ही भरा जाता है, तो उनकी गाड़ी सीज हो जाती है। इसी तरह से जो ऑयल टैंकर्स हैं, जो ऑयल कंपनी से टैंकर लेके आते हैं पेट्रोल पंप पर, दे हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर दैट। द व्हीकल्स हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर। वो कुछ नहीं किया, ना पेट्रोल पंप डिज़ाइन किए, ना पेट्रोल पंप चेंज किए, ना ऑयल टैंकर्स चेंज किए, ना व्हीकल चेंज किए। हमारे मोदी सरकार ने ज़बरदस्ती इसको लागू कर दिया, थोप दिया पूरे देश के अंदर। तो अगर ऐसा किया तो ऑब्वियसली आज इथेनॉल इज मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। रॉ ऑयल जो है वो 50 रुपये प्रति लीटर है और इथेनॉल 70 रुपये प्रति लीटर है। तो इथेनॉल इज मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। Ethanol is less energy, gives less calorific value, less mileage than petrol. Then why is Modi government imposing ethanol on the country? एक बड़ी बात है कि क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जब लोग दुखी हैं, इसका कोई फायदा नहीं है लोगों को, तो क्यों कर रहे हैं? तो वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अमेरिका का प्रेशर है, ट्रंप का मोदी जी पे प्रेशर है कि आप हमसे इथेनॉल खरीदो। USA इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल इन द वर्ल्ड, पर USA अपना इथेनॉल कंज्यूम नहीं कर पा रहा। उनके किसान दुखी हैं। उनके यहाँ E10 है, उन्होंने E20 नहीं किया, लेकिन उन्होंने मोदी जी को फोर्स किया कि आप E20 लागू करो और आप हमारा इथेनॉल जो है वो इंपोर्ट करो।
लास्ट ईयर हम लोगों ने 1 बिलियन लीटर्स इंपोर्ट किया था यूएसए से, इस साल हम 5 बिलियन लीटर्स इंपोर्ट करेंगे यूएसए से। तो वो सारा उनका जो कूड़ा है, उनका जो कचरा है, इथेनॉल जो यूएसए यूज नहीं कर पा रहा, वी आर बीइंग फोर्स्ड टू इंपोर्ट दैट। और उसके लिए डिमांड क्रिएट करने के लिए, यूएसए के इथेनॉल की डिमांड क्रिएट करने के लिए हमारे ऊपर E20 इम्पोज किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी इज अनेबल टू विथस्टैंड द प्रेशर फ्रॉम ट्रंप। हमने इसके खिलाफ एक टाउन हॉल किया जिसमें लगभग 7 लाख पीपल joined online. They were watching online. They joined online, participated online. This is perhaps the biggest online rally in the world. गिनीज बुक में ना जाना चाहिए कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल रैली आज तक कभी नहीं हुई पूरी दुनिया में। 7 लाख पीपल जॉइंड ऑनलाइन। हमने इसके लिए पिटीशन डाली ऑनलाइन, 2 लाख लोगों ने पिटीशन साइन की, जिसको हम मोदी जी के यहाँ देने के लिए गए, लेकिन मोदी जी मिले नहीं हमसे। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो हमारे व्हीकल्स हैं 2023 के पहले के, 2023 के बाद जो व्हीकल्स बन रहे हैं वो E20 कंप्लायंट हैं, लेकिन 2023 के पहले के जो व्हीकल्स हैं, रफली देयर आर 30 करोड़ सच व्हीकल्स, 22 करोड़ टू व्हीलर्स एंड 8 करोड़ कार्स। 30 करोड़ व्हीकल्स आर नॉट कंप्लायंट टू रिसीव E20, दे कैन रिसीव E10। तो E10 के व्हीकल्स में जबरदस्ती E20 थोप रहे हैं। अब जो E20 के व्हीकल्स आ रहे हैं, सरकार तैयारी कर रही है उनमें E40, E50, E60 डालने की। कह रहे हैं अभी टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं चल रहे इनके। E20 भी कोई टेस्ट नहीं किया इन लोगों ने। कह रहे हैं हमने एक्सटेंसिव टेस्ट करके और उसके बाद E20 लागू किया। अगर टेस्ट किया तो उसकी रिपोर्ट दिखाओ ना, रिपोर्ट नहीं दिखाते, तो इसका मतलब कोई टेस्ट नहीं किया, या टेस्ट किया तो एडवर्स रिजल्ट्स थे। अब कह रहे हैं हम E25 लेके आएंगे, E30 लेके आएंगे, E40 लेके आएंगे, लेकिन टेस्ट कर रहे हैं। अभी वो टेस्ट नहीं कर रहे, वो माहौल शांत होने की वेट कर रहे हैं कि जब माहौल शांत हो जाएगा तो E30, E40 आपके ऊपर। तो अभी मेरी लोगों से अपील है कि आप पेट्रोल और डीजल व्हीकल अभी खरीदना बंद कर दीजिए, बिकॉज आज आप E20 खरीदोगे, कल फिर E40 डाल देंगे उसके अंदर, E20 व्हीकल में E40 डाल देंगे और फिर आपका इंजन सीज हो जाएगा, फिर आपकी माइलेज और गिर जाएगी। तो टिल सच टाइम एज द गवर्नमेंट मेक्स इट इंटेंशन वेरी क्लियर एंड द पाथ वेरी क्लियर, हमें पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए। और अंत में मैं इसका एक समाधान देना चाहता हूं। एक दिन के अंदर मोदी जी E20 विड्रॉ कर लेंगे। गोवा के चुनाव क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? इनको घमंड हो गया है, मोदी जी को, बीजेपी को बहुत अहंकार हो गया है कि हम चुनाव तो जीत ही जाते हैं, हम जो मर्जी कर लें, जनता कुछ नहीं कर सकती, चुनाव तो हम जीत ही जाते हैं। इस बार गोवा के चुनाव में बीजेपी को हरा दो, इस बार गोवा के चुनाव में बीजेपी को वोट मत दो, उधर उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी को वोट ना दें। देखना अगर 10 मार्च को रिजल्ट आए तो 15 मार्च तक पक्का मोदी जी E20 पूरे देश से विड्रॉ कर लेंगे। इट्स अ क्वेश्चन अबाउट योर व्हीकल, इट्स अ क्वेश्चन अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर व्हीकल, अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ योर व्हीकल। अदरवाइज जो मर्जी चिल्लाते रहो, मोदी जी इसको विड्रॉ नहीं करने वाले। तो मेरी लोगों से अपील है कि इस बार, और अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तब भी नहीं मोदी जी विड्रॉ करेंगे, बिकॉज कांग्रेस वाले जाके फिर बीजेपी की सरकार बना देंगे। तो कांग्रेस को वोट देने से भी फायदा नहीं है, बीजेपी को वोट देने से भी फायदा नहीं है। आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूं 5 दिन के चुनाव के नतीजों के 5 दिन के अंदर E20 विल बी विड्रॉन अक्रॉस द कंट्री। सो द सोल्यूशन लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।